नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में विदेश यात्रा के योग या विदेश में रहना या फिर पागलपन और या अंतर्ज्ञान की रेखा। यह रेखा जो चंद्र रेखा के नाम से जानी जाती है, यह तीनों फल देती है, जिसका हम आज विस्तृत वर्णन करेंगे। अर्थात चंद्र रेखा के द्वारा हम जानेंगे कि हमारे विदेश यात्रा के योग है या नहीं, या विदेश में रहने के योग हमारे है या नहीं, या फिर चंद्र रेखा किस स्थिति में आकर हमें पागलपन देती है, या चंद्र रेखा किस स्थिति में आकर हमें अंतर्ज्ञान देती है। अंतर्ज्ञान से तात्पर्य हमारा नेचर से आपकी कनेक्शन कितनी मजबूती तरीके से हो रही है, यह चंद्र रेखा आपको प्रदर्शित करती है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हम विदेश में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की चाह होती है कि वह विदेश में घूमने के हिसाब से जाए, या नौकरी के लिए जाए, या कि सेटल होने के लिए जाए, यह स्थिति वह आसानी से अपने हाथ में देख सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, और यह ईजी वैसे आकलन कर सकता है कि वह विदेश में कब जाएगा और यह घटना उसके हाथ में है या नहीं, जो हम हस्तरेखा से आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। विदेश या अपने देश से बाहर कार्य करने की खोज और या करने हेतु या अन्य किसी प्रायोजन या किसी कारण हेतु जातक घर से बाहर या अपने देश से बाहर जाता है। इस हेतु हस्तरेखा में कई पर्वत व चिन्ह रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें से एक रेखा चंद्र रेखा के नाम से भी जानी जाती है, जिसे विदेश रेखा के नाम से जाना जाता है। रेखा कहाँ पर होती है और कैसे दिखाई देती है, इसको हम देखते हैं। चित्र के अनुसार जो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रखा है, हस्तरेखा में जो चंद्र पर्वत का क्षेत्र मैंने प्रदर्शित किया है, इस क्षेत्र में स्वतंत्र व अर्धवृत्ताकार रेखा के रूप में यह श्रेष्ठ होती है। कभी यह जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर आती है। अर्धचंद्राकार रेखा ही श्रेष्ठ मानी जाती है, जो यश, धन, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। गोलाकार रेखा दोषपूर्ण मानी जाती है। अंकुश जैसी पागलपन देने वाली रेखा को माना जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर चित्र चल रहा है, उसमें 1 नंबर जो अर्धवृत्ताकार चंद्र क्षेत्र में जो रेखा है, उससे भी चंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। 2 नंबर जो मस्तिष्क रेखा से आकर चंद्र पर्वत तक जा रही है, उसे भी चंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग्य रेखा जो जीवन रेखा से रेखा निकल कर आ रही है, उसे भी चंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। चौथा जो भाग्य रेखा से रेखा निकल कर आ रही है, उसे भी चंद्र रेखा के नाम से जानते हैं। 5वां जो जीवन रेखा से अंकुश के रूप में निकल रही है, वह रेखा जो पागलपन की रेखा या दोषपूर्ण रेखा कहलाती है, उसे भी हम चंद्र रेखा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार चंद्र रेखा अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर, अलग अलग पर्वतों से निकलकर, अलग अलग रेखाओं से निकलकर चंद्र पर्वत पर पहुंचती है, जिसके अनुसार हम फल का कथन करते हैं। यह स्पष्ट स्थिति में ध्यान दें कि निर्दोष होने पर यह धन, वैभव और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। दोषपूर्ण होने पर यह मानसिक रूप से उद्विग्नता देती है। विदेश यात्रा में चंद्र पर्वत पर चंद्र रेखा होनी चाहिए। विशिष्ट भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा पर आकर यह रुके। लाभ: जातक रोमांटिक व प्रेम में उत्कर्ष कल्पना करता है। सर्वगुण और सर्व संघर्ष युक्त जीवन अंतकाल में धनी होता है। साथ ही अगर जातक की शुक्र उन्नत है तो काम क्रीड़ा भी उसकी श्रेष्ठ होती है। इसके अलावा अंतर्ज्ञान रेखा चंद्र पर्वत पर 1 या 2 अर्धवृत्ताकार रेखा अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती हैं, जिससे जातक को नेचर से या देवी देवताओं से संपर्क होते हैं और वह भविष्य का कथन उनके माध्यम से करने में सक्षम होता है। जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा भी अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है। पागलपन रेखा चंद्रमा रेखा जो 5 नंबर से मैंने आपको दर्शित कर रखी है, वह रेखा जो हुक के समान या गोलाकार होती है, वह पागलपन रेखा कहलाती है। जातक का अपने दिमाग पर, अपने मानसिक विकास पर या मानसिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाता है और जातक अस्थिर, बिना विचार के, बिना सोचे समझे ही अपने दिमाग से काम करने लग जाता है और वह बिना सोचे समझे पागलपन की हद तक पहुँच जाता है। इसे पागलपन की रेखा भी कहते हैं। प्रकार चित्र में प्रदर्शित रेखाओं के अनुसार अगर आपकी रेखा है जो मैंने ग्रीन कलर से 1 से 5 तक दर्शित कर रखी है, तो आप यह मान के चलें कि आपके विदेश में जाने के, यात्रा करने के, वहाँ रहने के और वहाँ पर अपना कार्य करने के योग मजबूत हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये 2 चीज़ें स्पष्ट करिए। अगर ये चंद्र रेखा भी आपके हाथ में है और इसके अलावा आपने जो जीवन रेखा मैंने आपको दिखा रखा है, उस जीवन रेखा के जो अंगूठे से निकल कर जो आ रही है, अंगूठे से पर्वत अगर जो रेखा गाढ़ी है, जैसा मैंने चित्र में प्रदर्शित कर रखा है, और शेष
आगे जाके हल किए, तो अब यह मान के चले कि व्यक्ति विदेश सिर्फ काम करने जाएगा और अंत में अब विदेश से अपने घर पर ही आकर सेटल होता है। यदि यह रेखा हथेली की तरफ, जहाँ पर यह अपना केतु पर्वत होता है या जहाँ मणिबंध होते हैं, इधर यह रेखा गहरी होती है, तो आप यह मान के चले कि जातक, और यह रेखा ऊपर वाले अंगूठे के पास वाली रेखा की तुलना में गहरी होती है, तो जातक विदेश में सेटल हो जाता है। इसी प्रकार अगर जीवन रेखा से चंद्र रेखा निकलती है जो आपके चित्र में 3 नंबर से प्रदर्शित होती है, तो जातक विदेश में ही सेटल हो जाता है और अपना कार्य के क्षेत्र से, निवास के क्षेत्र से वहीं रहता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जातक यदि चंद्र रेखा है तो विदेश यात्रा करेगा, अगर जीवन रेखा गहरी है प्रारंभ में तो वह वापस आ जाएगा, अगर वह अंत में गहरी है तो जातक वहीं रहेगा, और अगर चंद्र रेखा जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत पर जा रही है तो जातक विदेश में सेटल हो जाएगा। इस प्रकार हम हस्तशास्त्र से आदमी के विदेश यात्रा के अंतर्ज्ञान के पागलपन के अवसर को देख सकते हैं। धन्यवाद।